वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ और कुछ लोगों को तुम जगा दो। यह कहना है दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी सूझबूझ, कर्मठता और कड़ी मेहनत से कोरोना की जंग से लड़ने में अन्य देशों के मुकाबले बेहद सफल रहे हैं। एक साधारण से परिवार में जन्मे मोदी ने अपनी अद्भुत कार्य क्षमता, आम लोगों से जुड़े रहने की इच्छा, सबका साथ सबका विकास के कारण पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि वह दिन दूर नहीं जब भारत महाशक्ति बनकर पूरे विश्व को राह दिखाएगा। नरेंद्र एनसीसी कैंप में गए हुए थे। एक दिन कैंप में सभी कैडेट आराम कर रहे थे। छात्रों को कंपाउंड के बाहर निकलना मना था। कोच और स्कूल के शिक्षक कंपाउंड में राउंड लगा रहे थे। तभी कोच ने देखा कि खंबे पर एक कैडेट चढ़ा हुआ है। यह देखकर कोच और शिक्षक दोनों आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे सजा देने की ठान ली और तेजी से बाहर निकलकर उसकी ओर बढ़े। अभी वे नरेंद्र को कुछ कहते कि उन्होंने देखा कि नरेंद्र खंबे में फंसे एक तड़पते पक्षी को सावधानी से निकालने में जुटे हुए हैं। पक्षी बुरी तरह तड़प रहा था और अकेले नरेंद्र अपनी जान की परवाह न कर पक्षी के प्राण बचाने को आतुर थे। यह देखकर कोच व शिक्षक दोनों उनकी मदद के लिए आगे आए। तीनों के प्रयासों से पक्षी को सही सलामत खंबे से निकालकर दूसरे स्थान पर रख दिया गया। नरेंद्र के नीचे उतरने पर कोच बोले, बेटा, सही मायनों में तुम एनसीसी के सच्चे कैडेट हो। तुमने केवल इंसानों की ही नहीं बल्कि हर प्राणी की रक्षा करने को अपनी जिम्मेदारी समझा। मेरा मन कहता है कि तुम एक दिन इस देश का नाम रोशन करोगे। शिक्षक भी बोले, बेटा, इसी तरह से काम करते रहना। बालक नरेंद्र ने कोच और शिक्षक की बात को सही सिद्ध कर दिया। दामोदर दास और हीराबा के घर तीसरी संतान के रूप में 17 सितंबर 1950 को नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। 6 बहन भाई अपने माता पिता के साथ 40 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े घर में रहते थे। पिता दामोदर दास मोदी और माँ हीराबा बड़े ही आतिथ्य प्रेमी, संस्कारी, अनुशासित और सेवा प्रिय थे। वे अपने बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसीलिए बच्चे वडनगर के ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। नरेंद्र ने भी उसी सरकारी स्कूल में जाना शुरू कर दिया और प्रारंभिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की। नरेंद्र स्कूली जीवन में एनसीसी के एक कैडेट थे। वे एनसीसी में लगने वाले कैंपों में भी जाते थे। उन्होंने अनुशासन, एकता, आत्मनिर्भरता एवं लीडरशिप का पाठ वहीं से सीखा। बचपन से ही उन्हें सामाजिक अन्याय की भी गहरी समझ थी और उसके प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने का भी उनका अलग दृष्टिकोण था। उन्हें लिखने का शौक भी स्कूली जीवन से ही हुआ। उन्होंने स्कूल में सामाजिक समस्या पर एक एकांकी नाटक पालू फूल यानी पीला फूल का मंचन किया। यह नाटक बेहद सफल रहा। एक बार बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर मोदी जी ने अपने मित्रों के साथ चाय का स्टॉल लगाया। उससे हुई आमदनी को उन्होंने बाढ़ पीड़ितों में बांट दिया। सन 1962 में भारत और चीन के युद्ध के समय वडनगर के निकट महिसाणा रेलवे लाइन से गुजरती ट्रेनों में उन्होंने भारतीय सेना के जवानों को चाय नाश्ता भी दिया। स्कूली दिनों में ही नरेंद्र ने अपने शिक्षक चंद्रकांत दवे को शाखा का संचालन करते देखा तो वे भी नजदीक की संघ शाखा में जाने लगे। नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति को उन्होंने वहीं पर करीब से जाना। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली आकर संघ प्रचारक बन गए। यहाँ वे धीरे धीरे अन्य महत्वपूर्ण हस्तियों से मिलने लगे। नरेंद्र मोदी जी पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ संघ के काम में लगे हुए थे। तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी विलक्षण प्रतिभा और कार्यकुशलता देखकर उन्हें गुजरात से चुनाव लड़ने के लिए कहा। 4 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र जी को भाजपा विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया।
और 7 अक्टूबर 2001 का दिन भारतीय राजनीति के दस्तावेजों में एक सुनहरे दिन के रूप में अंकित हो गया। उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने गुजरात में इतनी सूझबूझ के साथ कार्य एवं योजनाओं को लागू किया कि पूरे देश में गुजरात के विकास की मिसाल दी जाने लगी। गुजरात के विकास के लिए मोदी जी ने पंचामृत योजना, सुजलाम सुफलाम कृषि महोत्सव, चिरंजीवी योजना, मातृवंदना, बेटी बचाओ, ज्योति ग्राम योजना, कर्मयोगी अभियान, कन्या कलावाणी योजना, बाल भोग योजना के साथ अनेक ऐसी योजनाएं प्रारंभ की जो बहुत सफल रहीं। नरेंद्र मोदी जी वर्ष 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 2014 में वे पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होकर मोदी जी ने पूरे देश के लिए अनेक योजनाएं लागू की, जिनमें स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास योजना, फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं से देश के दूर दराज के इलाकों तक भी सुविधाएं पहुंची। सादगी का जीवन जीने वाले मोदी जी ने पूरे विश्व में योग की महत्ता को स्थापित किया। अहिंसा के साक्षी रहे भारत में समय पड़ने पर मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर शत्रुओं को यह बता दिया कि भारत अहिंसावादी है लेकिन कमजोर नहीं। मोदी जी ने अपनी सफल रणनीतियों और लगातार कार्य करने के कारण दूसरी बार भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों 3 तलाक बिल, धारा 370 एवं राम मंदिर जैसे मसलों को भी बड़ी कुशलता से सुलझाने में सफलता पाई। हर आपदा का सामना भी उन्होंने बड़ी सूझबूझ और समझदारी से किया। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व के सामने एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर आए जो न केवल विश्व कल्याण की कामना करते हैं बल्कि देशों के साथ मित्रवत संबंध भी रखते हैं व उनकी हर संभव मदद भी करते हैं। कोरोना जैसी महामारी ने पूरे विश्व में त्राही त्राही मचा दी। विकसित से विकसित देशों में भी जान माल की इतनी हानि हुई कि उन्होंने इस महामारी के आगे हथियार डाल दिए। लेकिन मोदी जी जैसे मजबूत व्यक्तित्व ने इस महामारी का सामना बेहद कुशल रणनीति और चातुर्य के साथ किया। इस महामारी को उन्होंने न सिर्फ भारत में अधिक फैलने से बचाया बल्कि कई देशों को कोरोना से लड़ने के लिए दवाइयाँ, डॉक्टरों की टीम एवं अन्य सहायता भी भेजी। कोरोना की इस जंग में उन्होंने 7 देशों से मिलकर लड़ने की अपील भी की। मोदी जी का कहना है कि हमारी राष्ट्रीय भक्ति सभी बाधाओं से परे है। यह हमें भारत और विश्व में सभी की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। एक साधारण परिवार से आए मोदी जी आज ग्लोबल स्तर पर बेहद शक्तिशाली व्यक्तित्व बन चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया है कि व्यक्ति महान धन अथवा समय से नहीं बल्कि अपने स्वभाव, आचरण, संघर्ष, सूझबूझ और मेहनत से बनता है। आने वाले समय में मोदी जी देश को एक नए शिखर पर ले जाएंगे। चहुं ओर भारत का नाम जगमगाएगा जो हर देश को राह दिखाएगा। मोदी जी कहते हैं कि लगातार जो चलते हैं वही मीठा फल पाते हैं। सूरज की अटलता देखो, लगातार गतिशील और निरंतर चलने वाला, कभी नहीं रुकने वाला। इसीलिए हमें भी हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आओ आगे बढ़ें, काम करें और देश का विकास करें।